हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश कुमार लेक्चरर इन सिविल इंजीनियरिंग। पिछले वीडियो में जो हमने बात करी थी डिजाइन स्टेप्स ऑफ सील रीइंफोर्समेंट, उसके बेसिस पर एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं हम। आपका क्वेश्चन इस प्रकार है, जिसमें दिया हुआ है कि एक 100 mm थिक आरसीसी स्लैब है। यहाँ पे नोट ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये आपकी स्लैब है, नोट ए बीम, और वो आपका यूडीएल कैरी कर रही है 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों के ऊपर वो कितना ले रहा है, आपका 10 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर स्पान दे रखा है आपको 5 मीटर, और जो रीइंफोर्समेंट आप प्रोवाइड करवा रहे हो उसका डायामीटर आप 12 mm है, और स्पेसिंग है स्टेप्स के बीच की 12 mm आपका फाई है, और 120 mm इन बार्स के बीच में आप क्या कर रहे हो, स्पेसिंग प्रोवाइड करवा रहे हो 120 mm। आपको M20 यूज करना है, और M20 कंक्रीट की ग्रेड है, और FE 415 आपकी स्टील की ग्रेड है। यहाँ पे आपको ज्ञात जो निकालना है वो है कैलकुलेट नॉमिनल शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो सबसे पहले आपको जो बात ध्यान रखनी है, आरसीसी के अंदर मैंने पहले भी आपको बताया था कि चाहे आपका कैलकुलेशन का क्वेश्चन हो या फिर आपका डिजाइनिंग का क्वेश्चन हो, आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। जैसा कि इसमें ध्यान रखने वाली बात यही थी कि यहाँ पे बीम की जगह क्या दिया हुआ है, स्लैब दिया हुआ है। ओके, तो अब जो भी पहला स्टेप्स है, सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले उसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई है वो आप पहले नोट डाउन कर लो। तो आपको क्या दिया हुआ है, डायामीटर दे रखा है रीइंफोर्समेंट का 12 mm, फिर M20 आपको यूज करना है, और FE 415 स्टील की ग्रेड आपको यूज करनी है। फिर इसने दे रखा है यूडीएल दे रखा है, और डेप्थ दे रखी है, ठीक है, और क्लियर स्पान दे रखा है, जिसको मैंने कुछ इस तरीके से बताया है आपको। ये आपका क्लियर स्पान हो गया 5 मीटर का, और ये अपनी को क्या है, पर मीटर लोड लेना है यूडीएल में, तो 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को 1 मीटर से गुणा करेंगे तो ये आपका 10 किलो न्यूटन पर मीटर यूडीएल आ जाएगा स्पान पे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। और दूसरा है, अब मैं इसमें क्रॉस सेक्शन मैंने बनाया है, डेप्थ आपको दे रखी है 100 mm। अब बच्चों यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है, जब हम स्लैब पढ़ेंगे मैं तब भी बताऊँगा, और अभी आप शियर रीइंफोर्समेंट की कर रहे हो तो मैं आपको बता दूँ, ये जो आपकी स्लैब है ना, ये पर मीटर विड्थ के लिए हम डिजाइन और कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे विड्थ नहीं दे रखी, तो आपको 1 मीटर विड्थ मान लेनी है, वो है आपकी 100 mm। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे देखो, सबसे पहला स्टेप्स क्या था अपना, कि हमें सबसे पहले शियर फोर्स निकालना था। तो कैलकुलेशन फॉर शियर फोर्स। अब शियर फोर्स निकालने के लिए ये जो बीम है ना आपकी, जिस पे 10 किलो न्यूटन पर मीटर यूडीएल लग रहा है, तो इसका शियर फोर्स का डायग्राम बनाएंगे। तो सपोर्ट कुछ इस तरीके से इसका वो बनेगा, क्या, शियर फोर्स। तो शियर फोर्स की वैल्यू सपोर्ट पे कितनी होगी, WL/2। WL/2 एक तरफ नेगेटिव हो जाएगी, एक तरफ पॉजिटिव हो जाएगी। पर मैंने बताया तो था आपको कि हम जो शियर फोर्स की वैल्यू नॉमिनल शियर स्ट्रेस निकालने के लिए सपोर्ट से डी डिस्टेंस पे लेते हैं, पर कैलकुलेशन पर्पज से हम वह शियर फोर्स की वैल्यू सपोर्ट पर ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे शियर फोर्स की वैल्यू सपोर्ट पे कितनी होगी, VU = 10 क्या, WL/2। तो W की वैल्यू है 10, L कितना दिया हुआ है 5 मीटर, तो WL/2 ये किलो न्यूटन पर मीटर में था, और ये मीटर में है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 25 किलो न्यूटन। अब इस किलो न्यूटन को हम न्यूटन में चेंज करेंगे, तो 1000 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, इसलिए ये 25,000 न्यूटन हो गया।
अब यहाँ पे आपको निकालना क्या क्या है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ वी की वैल्यू और शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टाउ सी की वैल्यू आपको निकालनी है। ओके, तो अब स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन फॉर नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ वी का फॉर्मूला हम पहले देख चुके हैं जब स्टेप्स पढ़ रहे थे डिजाइनिंग के। वो क्या होता है, वो होता है आपका वी यू अपॉन बी टी। वी यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 25,000, तो ये 25,000। बी कितना है, बी इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, पर हम स्लैब के केस के अंदर पर मीटर विड्थ मानते हैं, जिसको mm में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो 25,000 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100, यहाँ से टाउ वी की वैल्यू आ गई आपकी 0.25 न्यूटन पर mm²। अब दूसरा आपको क्या निकालना है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट यानी टाउ सी की वैल्यू निकालनी है। तो अब इस टाउ वी को हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के लिए चेक कर लेते हैं। सो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टेबल नंबर 20 IAS 456 2000 में दिया हुआ है। टाउ सी मैक्स होता है 1.8 किसके लिए, M20 के लिए। टाउ सी मैक्सिमम वो होता है जिसके अंदर अपन ग्रेड ऑफ कंक्रीट और रिइंफोर्समेंट और आपकी जो वर्टिकल स्टेप्स जो भी प्रोवाइड कराते हैं तीनों पे डिपेंड करता है। टाउ सी मैक्सिमम से अगर 1% भी शियर आता है तो आपकी कंक्रीट बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगी, वो शियर के अंदर फेल हो जाएगी। तो यहाँ तक ओके है। फिर नेक्स्ट स्टेप है आपकी तीसरी स्टेप, जो है कैलकुलेशन फॉर शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टाउ सी की वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको बताया था कि टाउ सी की वैल्यू निकालने से पहले हम परसेंटेज ऑफ स्टील कैलकुलेट करते हैं। तो परसेंटेज ऑफ स्टील को हम पीटी बोल देते हैं और पीटी की वैल्यू क्या हो जाती है 100 AST अपॉन BD। यहाँ पे एक बार का एरिया कितना है, वो है AST अपॉन इक्वल टू π/4 इंटू 12 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी कुछ 113.1 mm²। अब यहाँ पे देखो, ये केवल और केवल एक बार का एरिया है। अब यहाँ पे जो स्लैब में है, स्लैब में ये तो रहता नहीं है कि कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ बार प्रोवाइड कर दी, हमें बहुत सारी बार प्रोवाइड करवानी होती है। तो इसके अंदर स्लैब के अंदर जो हम टोटल AST निकालते हैं वो कुछ इस तरीके से निकालते हैं 100। ये फॉर्मूला आप याद ही रख लेना, क्योंकि ये जब स्लैब पढ़ाएंगे तब भी बहुत चीज़ें आपको काम में आएगी। तो जो टोटल एरिया होगा वो कितना होगा, यहाँ पे AST इक्वल टू 1000 इंटू AST किसका, एक बार का, डिवाइड बाई स्पेसिंग। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको स्पेसिंग दे रखी है कि ये जो 12 mm की फाई है ना, वो आपको 120 mm सेंटर टू सेंटर दो बार के बीच में 120 mm की स्पेसिंग आपको रखनी है। स्पेसिंग को समझने का जो अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी स्पेसिंग है, तो स्पेसिंग के पास में ये सेंटर टू सेंटर लिखा होगा, तो आप समझ जाना कि क्वेश्चन के अंदर वो आपकी स्पेसिंग दी हुई है। तो ये जो एरिया था, टोटल एरिया कितना हो गया 1000 इंटू AST डिवाइड बाई स्पेसिंग। AST यहाँ पे एक बार का है, ठीक है, और इतनी स्पेसिंग के अंदर पर यूनिट विड्थ के लिए डिजाइन कर रहे हैं, तो एक बार को 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि इतनी विड्थ के अंदर आपकी कितनी नंबर ऑफ बार आ रही है वो इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल AST हुआ वो हो गया 1000 इंटू 113.1 डिवाइड बाई 120 इक्वल टू 942.5 mm²। ये आपका टोटल एरिया हो गया, ठीक है। अब यहाँ से जो ये परसेंटेज PT निकाला, PT निकालने के लिए फिर हमने ये कैलकुलेट किया, जो क्या हो जाएगा AST अपॉन BD, 100 AST अपॉन BD। तो इस फॉर्मूले से आपके PT की वैल्यू जो है वो 0.94% आ जाती है।
ओके, अब हम क्या करते हैं, टेबल नंबर 19 किसके अंदर, टेबल नंबर 19 IS 456 के अंदर जाते हैं और वहाँ उस टेबल से टो सी की वैल्यू निकालते हैं। तो अब ये जो है ना 94 है, उस टेबल में आप देखोगे तो 94 किस किस के बीच में आएगा, ये 0.75 और 10 के बीच में। तो अब क्या करना पड़ेगा, 94 पर एग्जैक्ट टो सी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें इंटरपोलेशन करना पड़ेगा। तो इंटरपोलेशन कैसे करते हैं ये देख लो, कई किताबों में कई फॉर्मूले मिलेंगे, पर मैं आपको सीधा से एक तरीका बता देता हूँ जिससे आप इंटरपोलेशन आसानी से कर पाओगे। तो यहाँ पे देखो, PT 7.75 पर आपका टो सी की वैल्यू कितनी है, 0.35, और PT 1.0 पर टो सी की वैल्यू कितनी है, 0.39। अब ये वैल्यू हमने कहाँ से ली है, टेबल नंबर 19 से। अब हमें वैल्यू चाहिए 0.94 पर। तो देखो कैसे इंटरपोलेशन करते हैं, यहाँ पे जो आपका 0.75 पर वैल्यू कितनी थी, 0.35, और 1.0 पर वैल्यू कितनी थी, 0.39। अब हमें वैल्यू कहाँ फाइंड आउट करनी है, हमें 0.94 पर एग्जैक्ट जो वैल्यू होगी वो अपने को फाइंड आउट करनी है, किसकी, टो सी की। तो ये हम इस तरीके से इंटरपोलेशन करते हैं। इसमें देखो, अब ये मैं देखता हूँ, ये जो एक ये ट्राइंगल आपका और दूसरा ये ट्राइंगल, ये क्या है, दो सिमिलर ट्राइंगल हो गए। इसको मैं मान लेता हूँ कि ये वैल्यू जो है x है। अगर ये x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, इस x के अंदर ये 0.35 ऐड कर देंगे तो 0.94 पर ये जो ग्राफ को जहाँ टच करेगी वहाँ आपकी एक्चुअल वैल्यू टो सी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ देखो, इन दो सिमिलर ट्राइंगल से ये डिस्टेंस डिवाइड बाय ये डिस्टेंस, तो ये हो गया x डिवाइड बाय ये वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की 0.94 माइनस 0.75 कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.19। और इसी तरीके से इस वैल्यू में से ये वैल्यू घटा देंगे तो यहाँ से लेके ये वैल्यू डिवाइड बाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी। जब आप 0.39 में से 0.35 माइनस करते हो तो वो वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक की होती है, जो होती है आपकी 0.04। इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 0.25। अब यहाँ से x की वैल्यू में फाइंड आउट करता हूँ तो वो मेरी वैल्यू आ गई 0.0304। इसके बाद ये जो x की वैल्यू आई है ना, ये आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू आई है। अब अगर इसके अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू और ऐड कर दूँ तो मेरी 0.94 पर ये वैल्यू आपकी टो सी की वैल्यू आ जाएगी। तो इसके अंदर मैं 0.35 में 0.0304 ऐड करता हूँ तो लगभग ये आती है मेरी 0.38। तो ये PT 9.4 पर टो सी की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0.38 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्या ये अपनी वैल्यू आ गई। बीम का केस होता तो 0.94 पर आपकी वैल्यू यही होती, पर ये क्या है, एक स्लैब का केस है। तो स्लैब के अंदर क्या करते हैं, जो शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कैलकुलेट करते हैं, ये जो टाउ सी आया इसको एक फैक्टर से अपन गुणा करते हैं और वो फैक्टर क्या होगा, वो उस फैक्टर को हम k नाम देते थे, तो इस फैक्टर को हम k टो सी। अब ये जो k की वैल्यू है ना, इस फैक्टर की वैल्यू, ये फैक्टर की वैल्यू आपको क्लोज नंबर
40.2.1.1 पेज नंबर 72 पे मिलेगी, जिसके अंदर डेप्थ के साथ इस फैक्टर का आपको रिलेशन दिखाया हुआ है। अगर डेप्थ की वैल्यू अगर डेप्थ की वैल्यू 150 से कम है तो उसके लिए के की वैल्यू 1.3 होगी। ये आप अपनी उसमें कोड के अंदर और देख लेना इसको। अगर 150 से कम आपकी इफेक्टिव डेप्थ होती है तो उसके लिए हम के की वैल्यू 1.3 यूज करते हैं। फिर ये टो सी की एग्जैक्ट वैल्यू इस 0.38 को हम 1.3 से गुणा कर देंगे और ये आ जाएगी 0.494। और ये अब ये देखो टो सी की वैल्यू टो वी से ज़्यादा है, यानी कि बचाने वाली ताकत तोड़ने वाली ताकत से ज़्यादा है, इसलिए हमें सीए रिइंफोर्समेंट की यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। फिर भी हम इसके लिए नॉमिनल सीए रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करा देंगे। ये हम इसके नीचे कमेंट लिख देंगे एक। और हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो क्या था, आपका टो सी और टो बी की कैलकुलेशन पूछी थी। तो इस तरीके से हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात थी, वो ये थी कि अगर हमें बीम का ही केस दिया होता और उसके अंदर टो बी और टो सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोलते तो हम क्या करते, इस क्वेश्चन को यहीं पे क्लोज कर देते। यही वैल्यू जो है वो टो सी की वैल्यू हो जाती, जबकि ये सॉलिड के लिए है, इसलिए इसको हम के फैक्टर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। इसको आप दोबारा करके देखना और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में और देख लेंगे। थैंक यू गाइज।